एल्गोरिदम मैंने लिखा है। इस एल्गोरिदम में हमें सिलेक्शन एल्गोरिदम चाहिए। नाम ए नम हमारा वो एरे होगा जिसमें हम अनसॉर्टेड लिस्ट डालेंगे। बी नम जिसमें हम एक एक शिफ्ट करके एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये बी नम आपका वो एरे होगा। एन हमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हमने यूज़ करने हैं ए नम और बी नम में से। आई जे और के मुझे लूप चलाने के लिए चाहिए। एम मुझे एन की वैल्यू स्टोर करने के लिए चाहिए। मिनिमम वेरिएबल मुझे मिनिमम वैल्यू मिनिमम यानी जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करके वो हम इस वेरिएबल में डालेंगे। ठीक है, तो हमने कर दिया स्टार्ट करने के बाद सारे वेरिएबल्स मैंने यहाँ रिलेटिवली डिक्लेयर कर लिए। थर्ड स्टेप में मैं एन को एक्सेप्ट करवा लूँगी, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे चाहिए वो मैं ले लूँगी। फोर्थ स्टेप में मैं एरे को रीड करूँगी, यानी एरे के अंदर वैल्यू डालूँगी। ठीक है, तो एरे के अंदर जो भी वैल्यू डलेंगी वो कहाँ किसके थ्रू डलेंगी? एट द एड्रेस ऑफ ए आई। ठीक है, और नेक्स्ट आई करके हम A1 A2 A3 A4 A5 जितने भी एलिमेंट हमने यहाँ जैसे 11 लिए थे अभी आपको बताया, तो 11 नंबर तक ये चलेगा और हम सारे एलिमेंट्स को इसमें रीड कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, अब हमने लूप चलाना है। देखिए, लूप चलाने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला लूप जो आउटर लूप होगा वो होगा पासिस के लिए, जो कि पासिस का ख्याल रखेगा कि पास 1 हो गया, पास 2 हो गया, पास 3 हो गया, वो ध्यान रखेगा, सबसे बाहर वाला लूप। ठीक है, और इनर लूप जो होगा वो कौन सा होगा? वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद वो बी एरे में डाल देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये हो गया आउटर लूप और ये हो गया इनर लूप जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो देखिए आउटर लूप के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, हमने एक m वेरिएबल ले लिया जिसमें n की वैल्यू डाल दी, जो कि हम फर्दर यूज़ करेंगे अपने अनदर लूप्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सॉर्टिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी। हमने एक आउटर जो पास है उसको देखने के लिए, पासिस को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया j इज़ इक्वल टू 1 to n, यानी ये पासिस कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, एक से लेकर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें से एक कम ही चलेगा। 1 to n का मतलब होता है लेस देन n, तो लेस देन n में हम एक कम में ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मतलब जो 11 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो 10 पासेस आपके चलेंगे। ठीक है, ये आउटर लूप लग गया। उसके बाद हम एक वेरिएबल है मिनिमम, जिसमें हम इनिशियली मिनिमम वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। तो मिनिमम इस जितनी भी वैल्यूज़ आरे के अंदर होंगी वो इससे मिनिमम ही होंगी, इसलिए हमने सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मिनिमम में डाल दी ताकि हम इसके साथ कंपेयर कर सकें। सबसे पहली बार में वेरी फर्स्ट टाइम हम इस वैल्यू के साथ कंपेयर करें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लूप चलाया। लूप कहाँ तक चलेगा? अगेन n तक फाइंड आउट करने के लिए ही हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो n की वैल्यू हमने m में भी डाल दी थी, तो ये लूप चलेगा आपका दूसरे वाला i, ये चलेगा आपका 1 से लेकर m तक। ठीक है, ये क्या करेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा। एक एक एलिमेंट को हम उठाएंगे। आई की वैल्यू कहाँ से आ रही है? यहाँ से। तो A1 वाला जो वैल्यू है वो मिनिमम से कंपेयर होगा। अगर उससे लेस हो जाता है, अगर A1 वाली वैल्यू मिनिमम से लेस हो जाती है तो वो वैल्यू आपकी मिनिमम में स्टोर हो जाएगी और उसकी जो पोजीशन है वो हम K वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ये पोजीशन हमने क्यों स्टोर करनी है? ताकि उस पोजीशन से हम डाटा को रिमूव करके कहाँ डाल सकें? सॉर्टेड लिस्ट में। ठीक है, और सारे जो डाटा हैं उनको अपवर्ड मूव कर सकें। ठीक है, तो ये हमने इसलिए K में हमने I की वैल्यू को स्टोर कर लिया। तो जब मिनिमम फाइंड आउट हो गया इस लूप के थ्रू, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे और सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम उस मिनिमम की वैल्यू BJ, यानी J में क्या है इस वक्त 1। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर B की फर्स्ट पोजीशन पर हम क्या डाल देंगे? मिनिमम की वैल्यू। फिर अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि मिनिमम की वैल्यू तो डल गई सॉर्टेड लिस्ट में, लेकिन अनसॉर्टेड लिस्ट में से उसको हटाना पड़ेगा।
तो हटाने के लिए, अपवर्ड मूव करने के लिए, देखिए जब मैंने आपको बताया था कि जब हम डिलीट करते हैं एरे से तो हमारा एरे में जो वैल्यूज़ हैं, दूसरी वैल्यूज़, वो अपवर्ड की ओर मूव करती हैं। उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। लूप कहाँ से शुरू होगा? उस पोजीशन से शुरू होगा जो पोजीशन से हमने वैल्यू को निकाला है, और वो पोजीशन कहाँ स्टोर है? के में। इसलिए हम एक लूप लगाएंगे अपवर्ड मूव करने के लिए, और आई में वैल्यू डाल देंगे के की। के से इनिशियलाइज होगा, क्योंकि एरे का साइज 1 घटेगा, इसलिए हमने लूप चलाया m-1 तक। ठीक है, एरे का साइज अगर 11 है तो 10 एलिमेंट्स तक ही अपवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि आपका एक एलिमेंट हमने डिलीट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो केथ पोजीशन वाला वैल्यू है उसमें उससे नेक्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू डाल दी। देखिए ए आई में हमने ai+1 वाली वैल्यू डाल दी। जैसे हम डिलीशन करने के बाद अपवर्ड करते थे ना, ये वही चीज़ है। आपने इसको ai+1 वाले को ai में डाल दिया। अब ये हमारा अनसॉर्टेड लिस्ट में वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो रिमूव हो जाएगी। अब उस वैल्यू की जगह हमने क्या डालना है? 0। ठीक है, तो 0 डालने के लिए मैंने क्या किया, वो लूप चलाया आपका m से लेकर n पोजीशन तक, और ए आई में यानी उस वैल्यू की जगह पर 0 आ जाएगा, और आपका एरे का साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट अब निकल गया। अब पास टू के लिए फिर से मैं स्टेप नंबर 6 पर जाऊंगी। ये देखिए, गो टू स्टेप नंबर 6। ये 6 पर फिर चलेंगे। जे इंक्रीमेंट हो गया, जे इंक्रीमेंट हुआ, फिर से हमने मिनिमम फाइंड आउट किया। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12 स्टेप में मिनिमम फाइंड आउट करने के बाद हमने 14 स्टेप में मिनिमम को अलॉट कर दिया। 15 स्टेप में हमने उस वैल्यू को अनसॉर्टेड लिस्ट से हटाने के लिए अपवर्ड जो है एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने के बाद उसकी वैल्यू की जगह हमने 0 डाल दी, और एरे का साइज फिर से डिक्रीज कर दिया। ये एरे कौन सा साइज डिक्रीज हो रहा है? जो कि हमारा अनसॉर्टेड लिस्ट वाला एरे है, वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आपका पहले 11 एलिमेंट्स थे, डिक्रीज हुआ, देखिए 7, यानी ए आई। अगर हमने 2 की पोजीशन जो है वो के में डाली है, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया है आई को के की पोजीशन से। ठीक है, और ए आई में हमने डाल दिया, i+1 की वैल्यू। तो 7 देखिए शिफ्ट होके 2 की जगह आ गया, 35 शिफ्ट होके 7 की जगह आ गया है, और 16 शिफ्ट होके 35 की जगह पर आ गया है। तो ये अनसॉर्टेड लिस्ट में से एक एक वैल्यू कम होती जाएगी, तो हर बारी इसका एरे का साइज डिक्रीज होगा, जो कि ये है m=m-1। फिर से हम लोग गो टू स्टेप नंबर 6, 19 नंबर पर 19 से फिर शिफ्ट होंगे गो टू नंबर 6 पर, यानी नेक्स्ट पास के लिए पास 3। फिर से वही प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि हमारे n-1 यानी 10 पासेस कंप्लीट नहीं हो जाते और सारी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। लिस्ट सॉर्ट होने के बाद हमने उसको प्रिंट करवा लिया, क्योंकि अब सॉर्टेड लिस्ट बी एरे में है, तो हमने बी एरे को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो ये था हमारा एल्गोरिदम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? जब हम एरे के अंदर एलिमेंट्स को डालते हैं और वो अनसॉर्टेड वे में स्टोर होती है, तो हम उसको एक ऑर्डर में स्टोर करते हैं। ऑर्डर में स्टोर कैसा होता है? जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को स्टोर करने को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। इसमें क्या होता है, हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ एरे होती है, यानी जो भी आप एलिमेंट डालते हैं एरे के अंदर वो अनसॉर्टेड वे में होता है, और प्रोग्राम के जरिए यानी सॉर्टिंग प्रोसेस के जरिए हम उसको सॉर्टेड वे में स्टोर करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सॉर्टिंग आपकी 2 तरीके की होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द इंटरनल सॉर्टिंग, सेकंड इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो डाटा टेबल होता है जिसमें डाटा स्टोर है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी में एग्जिस्ट होने के दौरान ही हम सॉर्टिंग का प्रोसेस इसके ऊपर करते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ डाटा होता है। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर एप्लीकेबल होती है आपकी इंटरनल सॉर्टिंग। ठीक है, और इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी
इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड है डाटा को सॉर्ट करने के लिए। यानी किसी भी डाटा को सॉर्ट करने के लिए जब हम आपस में डाटा को कंपेयर करके ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं तो वो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी इसकी डिपेंड करती है। इसके अगेंस्ट जो एक्सटर्नल सॉर्टिंग है उसमें डाटा टेबल आपका ऑक्सिलरी मेमोरी में रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है इसमें, और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी किस पर अराइज करती है कि किसी भी डाटा टेबल को रीड या राइट करने के लिए कितना टाइम लगा, यानी टू असेस द टेबल फॉर रीड एंड राइट, तो उसमें जितना टाइम लगता है उसके बेस पर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अराइज करती है। तो हम यहाँ पर इंटरनल सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल सॉर्टिंग आपकी जो सिलेबस में है वो ये है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ सिलेक्शन सॉर्ट। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम इसमें एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी सॉर्टिंग करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट यानी इंसर्ट करते वक्त ही डाटा इस तरीके से टेक्निक लगाते हैं कि डाटा जो है इंसर्ट होते हुए ही सॉर्टिंग वे में स्टोर हो। बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, ये जो तीनों सॉर्ट हैं आपके सिलेक्शन, इंसर्शन, बबल और मर्ज और रेडिक्स, ये सारे आपके एरे के ऊपर हम लोग करेंगे इस टेक्निक्स को। और जो क्विक सॉर्ट है वो आपकी स्टैक की एप्लीकेशन है। हीप सॉर्ट आपकी ट्री की एप्लीकेशन है। जब हम स्टैक करेंगे तब हम क्विक सॉर्ट करेंगे, जब हम ट्रीज करेंगे तब हम हीप सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं मेन सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। आज मैं आपको सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट करवाने जा रही हूँ। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर ये देखिए, ये हमारे पास मेथड है किसी भी सिलेक्शन सॉर्ट को करने का। पहला मेथड क्या होता है कि जो भी हमारी एक्चुअल लिस्ट होती है वो एक्चुअल लिस्ट अनसॉर्टेड है। ठीक है, जैसे A0 पर 41 है, A1 पर 24, 2 नंबर इंडेक्स पर 13 स्टोर है, 3 पर 32, 9, 11, 17, 2, 7, 35, 16, इस तरीके से रिलेटिवली पोजीशन पर पड़े हुए हैं। ये अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ एरे है जो कि हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है, ये वो लिस्ट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और एरे ले लेते हैं जो कि खाली है और इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो उस 2 को हम सॉर्टेड लिस्ट में डाल देंगे। जो बाकी लिस्ट बचेगी फिर उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसमें से निकला 9, तो 9 हम सॉर्टेड लिस्ट में डाल देंगे सेकेंड एलिमेंट की जगह पर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज 11, तो 11 को डाल देंगे, सॉरी 9 को थर्ड पोजीशन पर डाल देंगे, फिर 11 को फोर्थ पोजीशन पर डाल देंगे। इस तरीके से ये मेथड आपका चलता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इस मेथड को सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसे टेक्निक लगाते हैं, वो यहाँ नीचे देखिए हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है, यानी पहले जो हम एरे के अंदर वैल्यू डालेंगे वो ये है। ठीक है, एक हम सॉर्टेड एरे लेंगे, ठीक है, वो शुरू में एम्प्टी रहेगा, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर 11 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं, ये 11 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, इसमें से हम स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेंगे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हम मान लीजिए 4 अलग अलग कद के बच्चे हैं और मैं उनको बोलूं कि उनको हाइट के हिसाब से अरेंज कीजिए, तो मैं सबसे छोटी वाली हाइट को निकाल लूँगी और उसको दूसरी जगह खड़ी कर दूँगी। फिर जो बाकी बचे हैं उसमें से छोटी वाली हाइट को निकालूंगी और दूसरी जगह पर उसको सेकंड जगह पे खड़ा कर दूँगी। इस तरीके से ये एलिमेंट आपके सॉर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब मैंने पहले जो हाइट निकाली थी सबसे छोटी, फर्स्ट टाइम में 4 बच्चों के बीच में जो पहले बार हाइट निकाल के बच्चे को एक दूसरी जगह खड़ा किया था, उसको हम बोलते हैं पास 1। सेकंड टाइम में जब हम नेक्स्ट हाइट वाले बच्चे को निकालेंगे तो उसको बोलते हैं पास 2। इसी तरीके से ये पासेस चलते रहते हैं जब तक कि हमारा फाइनली सारा डाटा अरेंज नहीं हो जाता।
ठीक है। तो मतलब एक पास का मतलब क्या है कि जब पहली बार आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करके सॉर्टेड लिस्ट में यानी सॉर्टेड एम्प्टी एरे में डाल देते हैं फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास वन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 2। 2 को फाइंड आउट करने का हम प्रोसेस लगाएंगे और उसको कहाँ पर डाल देंगे, A0 पोजीशन ऑफ सेकेंड एरे। ठीक है, पहली पोजीशन, एरे की पहली पोजीशन पर हम डाल देंगे। नेक्स्ट लिस्ट कौन सी बची, ये, यानी हमने इस लिस्ट में से 2 को निकाल दिया और बाकी सारे एलिमेंट्स उनको आगे शिफ्ट कर लिया। 7 को 2 की जगह, 35 को 7 की जगह, 16 को 35 की जगह। ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट कर लिया। ये लिस्ट हमारे पास रहेगी। ठीक है, अब पास 2 में हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा फाइंड आउट हुआ, 7। तो 7 को हम एज अ सेकेंड एलिमेंट डाल देंगे सॉर्टेड लिस्ट में, और 7 को यहाँ से रिमूव करके 35 और 16 को आगे की ओर मूव कर देंगे। तो पास 3 में हम लोग क्या करेंगे, 9 को लेंगे और इधर डाल देंगे। ठीक है, पास 4 में हम लोग 11 को लेंगे और इधर डाल देंगे। इस लिस्ट में से डिलीट होता जाएगा वो वाला एलिमेंट जो इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 16 को निकालेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। 17 को निकालेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। फिर 24 को निकाला, इधर शिफ्ट कर दिया। 32 को निकाला, इधर शिफ्ट कर दिया। 35 को निकाला, इधर शिफ्ट कर दिया। एट लास्ट 41 बचा लास्ट एलिमेंट और उसको सबसे एंड में मैंने डाल दिया। तो फाइनली हमारे पास ये सॉर्टेड लिस्ट निकल आती है, दैट इज़ 2, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 24, 32, 35 एंड 41। ये किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली, आपको 2 एरे लेने पड़ेंगे। एक एरे में आप लोग अनसॉर्टेड लिस्ट डालेंगे और दूसरे एरे में प्रोसेस के जरिए आप सॉर्टेड लिस्ट डालेंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, पासिस देखिए कैसे चल रहे हैं। यहाँ 11 एलिमेंट्स हैं और इनको सॉर्ट करने के लिए हमें 10 पासिस लगाने पड़े। यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो n-1 पासिस लगेंगे। यानी अगर 11 एलिमेंट्स हैं तो 11-1 10 पासिस आपके लगेंगे। ये चीज़ नोट डाउन करने वाली है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा वो हम अब एल्गोरिदम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो ये था कि कैसे हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट के टेक्निक को लेते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के लिए उसी तरीके से जैसे स्टेप 1 था आपका, हेडर फाइल्स आपने डाल दी, नम को 100 डिक्लेयर कर दिया, मेन आपने कंपाइलर इन्वोक किया, स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम को। स्टेप 2 में हमने सारे डिक्लेयर किए थे वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिए हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में था एक्सेप्ट n, जो कि हम n का एरे का साइज़ हमने एक्सेप्ट करवा लिया n। ठीक है, सपोज़ कीजिए मैंने n का साइज़ यहाँ पर एक्सेप्ट करवाया है 4। ठीक है, 4। ठीक है, ये सारे वैल्यू मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर। n का साइज़ मैंने 4 एक्सेप्ट करवा लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब वैल्यूज़ डालनी है आपने। ठीक है, वैल्यू कहाँ डालनी है, एरे में, ए एरे में। ठीक है, तो i में है 0, 0 इज़ लेस देन 4, ट्रू तो लूप चलेगा और आप वैल्यू डालेंगे एट द एड्रेस ऑफ ai, यानी A0 में, फिर i इंक्रीमेंट होगा A1 में, फिर i इंक्रीमेंट होगा A2 में, फिर i इंक्रीमेंट होगा A3 में। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यूज़ डाल दी, दैट इज़ 10, 5, 6, 4। ठीक है, अब ये देख लीजिए अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं, 10, 5, 6, 4 अनसॉर्टेड है। ठीक है, और 0, 1, 2, 3 पोजीशन पर डल गई। फिर उसके बाद अब हमने इस लिस्ट को सॉर्ट करना है। इस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब हमने डाल दिया m में n की वैल्यू। ठीक है, तो m में n की वैल्यू डाल दी, दैट इज़ 4। ठीक है, n में 4 था, m में भी 4 डल गया। अब हमने लूप चलाया पासिस के लिए। पासिस में पहले j में 0 है और j की वैल्यू लेस देन n है, ये चेक करना है। तो j में मैंने वैल्यू डाल दी 0 और चेक कर दिया कि 0 इज़ लेस देन 4, ट्रू, तो इसका मतलब लूप चलेगा। लूप चलाने के लिए मैंने मिनिमम में इनिशियली मैक्सिमम वैल्यू डाल दी। मिनिमम में मैंने डाल दिया यहाँ पर 9, 9, 9, 9, 9, ये मैक्सिमम वैल्यू डाल दी। ठीक है,
अब मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लूप लगाया, ठीक है। तो आई में मैंने डाल दिया 0 और आई को चेक कर लिया, दैट शुड बी लेस देन एम। एम में क्या था 4, ठीक है। तो दैट इज 0 इज लेस देन 4 ट्रू। ट्रू तो इसका मतलब लूप चलेगा। अब लूप में देखिए आई में क्या है इस वक्त 0, तो A0 पोजीशन पर क्या है 10, ठीक है। तो 10 का कंपेयर किससे हो रहा है मिनिमम से। मिनिमम में क्या है 999, क्या 10 लेस देन मिनिमम है AI यानी A0 पोजीशन पर 10 इज लेस देन 99999 ट्रू। ट्रू है तो ये जो मिनिमम वाली वैल्यू है ये वाली जो कि लेस है वो किस में जानी चाहिए मिनिमम में। तो मैंने क्या किया, अब ये जो A0 वाली वैल्यू थी वो किस में डाल दी मिनिमम में। 10 किस में चला गया मिनिमम में, तो मिनिमम में आ गया आपके पास 10। क्लियर। अब हमने क्या किया, जो मिनिमम की वैल्यू आती है उसकी पोजीशन हम K में स्टोर कर लेते हैं। देखिए I में 0 था, A0 पोजीशन पर जो वैल्यू थी वो मिनिमम थी, तो हमने 0 पोजीशन किस में स्टोर कर ली K में। तो 0 पोजीशन स्टोर हो गई K पे। इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, 0 पोजीशन पर 10 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर इफ एंड हुआ, ये एंड 4 का मतलब यहाँ ऊपर गया, I इंक्रीमेंट हुआ, I हो गया आपके पास 1। फिर से चेक हुआ 1 इज लेस देन m, 1 इज लेस देन m, m में है 4 ट्रू। ट्रू तो फिर से कंपेयर हुआ। अब की बार कंपेयर किससे हो रहा है, अब की बार कंपेयर हो रहा है A1 पोजीशन से, ठीक है। A1 पोजीशन पर क्या है, A1 पोजीशन पर है 5, तो और मिनिमम में क्या है, मिनिमम में है आपके पास 10। तो कंपेयर कैसे हुआ, A1 शुड बी लेस देन 10। तो यहाँ पर क्या है 5 इज लेस देन 10 ट्रू। अगर ट्रू है तो हम इफ की स्टेटमेंट्स को रन कर सकते हैं। तो A1 पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो मिनिमम में स्टोर हो गया, मिनिमम में क्या आ गया 5, और इसकी पोजीशन किस में आ गई K में। तो K में क्या आ जाएगा, K में आ गया 1, ठीक है। फिर से ऊपर गए, I इंक्रीमेंट हुआ, I इंक्रीमेंट होने से क्या हो गया, I में क्या आ गया 2, I की वैल्यू हो गई 2 इज लेस देन 4 ट्रू। तो अब की बार कंपेयर किससे होगा, A2 की वैल्यू चेक होगी लेस देन मिनिमम में। A2 की वैल्यू में क्या है 6, ठीक है। मिनिमम में क्या है 4, क्या 6 लेस देन 5 है, फॉल्स। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगी। फिर से ऊपर गया, I इंक्रीमेंट हुआ, I हो गया 3, ठीक है। A3 शुड बी लेस देन मिनिमम, ठीक है। A3 पोजीशन पर क्या है 4 इज लेस देन मिनिमम में क्या है 5, 4 इज लेस देन 5 ट्रू। तो इसका मतलब ये वाली चलेंगी। अब A जो 3 वाली वैल्यू है, A3 वाली यानी 4 किस में स्टोर हो गया मिनिमम में, और इसकी जो वैल्यू है थर्ड पोजीशन सबस्क्रिप्ट नंबर वो किस में स्टोर हो गया K में। तो K में क्या आ गया 3। इसका मतलब क्या है कि A3 वाले जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है, ठीक है। फिर से लूप चला, I इंक्रीमेंट हो गया, I इज 4 इज लेस देन 4, ये 3 इज लेस देन 4 था ट्रू, 4 इज लेस देन 4 फॉल्स होते ही हम इस लूप से बाहर आ गए। इस लूप से बाहर आते ही हमारे पास अब मिनिमम वैल्यू है। देखिए मिनिमम में क्या आ गया हमारे पास 4, और यहाँ पर मिनिमम में क्या है 4, यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, एक पास हो गया। अब इस 4 को हमें कहाँ स्टोर करना है, BJ में, BJ की पहली वैल्यू में। तो इसके लिए हमें J को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा 0 से, वही काम मैंने किया। ये देखिए J को मैंने इनिशियलाइज करवाया हुआ है 0 से, और B0 पर मैंने क्या डाल दी मिनिमम की वैल्यू। तो B0 पर ये A0 नहीं है, ये B0 है। B0 पर क्या डल गया 4, ठीक है। अब मुझे इस 4 को इस वाली लिस्ट से हटाना पड़ेगा। इस लिस्ट से हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक लूप लगाती हूँ, ठीक है।
तो लूप में मैंने क्या किया, ये देखिए, लूप में मैंने वो पोजीशन ले ली जिस पोजीशन पर मिनिमम मुझे फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, आई में मैंने डाल दिया के को, आई में मैंने डाल दिया के को, के की पोजीशन क्या है 3 है। ठीक है, तो आई में डल गया 3। उसके बाद मैंने चेक किया कि देखिए m-1 क्यों लिखा है कि टोटल अब साइज 4 की बजाय 3 रह जाने वाला है। तो हमें चेक करना पड़ेगा, अगर हमारा m-1 यानी m में क्या था 4, ये देखिए m में क्या है 4, 4 - 1 क्या हो गया 3। ठीक है, तो ये कह रहा है कि I शुड बी लेस देन m-1। ठीक है, I शुड बी लेस देन m-1, 3 शुड बी लेस देन 4 - 1, 3 इज लेस देन 3। तो 3 इज लेस देन 3 क्या है फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि सबसे एंड पोजीशन वाला था वैल्यू। ठीक है, तो इसमें अब हम ये वाली हमें कुछ भी अपवर्ड मूव नहीं करना इस वाले केस में, जब हमने 4 को डिलीट करना है। तो इस वाले लूप में आ गए क्योंकि ये तो फॉल्स हो गया, इस वाले लूप में आके यहाँ पर हमने उस पोजीशन की जगह 0 डालनी है। तो आई में मैंने डाल दी m की वैल्यू, तो m की में क्या है इस वक्त 3, m में क्या है इस वक्त 4 है, सॉरी m में है 4। ठीक है, m में है 4 आपके पास, तो i में क्या डल गया 4। ठीक है, और क्या लूप है हमारा कि दैट शुड बी लेस देन n, n में भी क्या है 4, 4 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 4 फॉल्स, फॉल्स। तो इसका मतलब ये लूप नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है, तो जस्ट हम एरे के साइज को डिक्रीज कर देंगे। तो m इज इक्वल टू m-1, m में था 4 और अब m में रह गया आपके पास 3। ठीक है, m में क्या रह गया 3। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या मिला, सबसे पहले वाला लूप पास 1 वाला लूप, वो उसका एंड मिला, यानी फिर से हम कहाँ चले गए ऊपर। अब j इंक्रीमेंट हो गया, j में क्या आ गया 1, j में क्या आ गया 1। फिर से लूप चला, 1 इज लेस देन 4 ट्रू, ये देखिए लूप चला ना, 1 इज लेस देन 4 ट्रू। मिनिमम में फिर 9999 आ गया। ठीक है, अब क्या हम नेक्स्ट जो हमारे पास ये 10 5 6 वाली वैल्यू है, इसमें से हमने मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो इसमें से मिनिमम फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब की बार लूप कहाँ तक चलेगा, देखिए m का साइज डिक्रीज हो चुका है 3, तो अब क्या होगा आपका ये 0 से लेकर 3 साइज तक चलेगा और हम मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे। अब की बार मिनिमम किस पोजीशन पर मिलेगा, मिनिमम पोजीशन पर मिलेगा फर्स्ट पोजीशन पर, A1 पोजीशन। ठीक है, तो हम जो है k में क्या हम मिनिमम में 5 वाली वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम में एट लास्ट हमारे पास 5 वाली वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले लूप चलाया है, बताया है कि हम लोग मिनिमम की वैल्यू डाल देंगे और जो मिनिमम वाली वैल्यू है जिस पोजीशन पर एग्जिस्ट करती है उसको k में डाल देंगे। तो k में क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, ये जो k वाली पोजीशन वाला यानी मिनिमम पोजीशन वाली वैल्यू है वो कहाँ स्टोर करेंगे, यहाँ पर। तो j इंक्रीमेंट हो चुका है, देखिए j में क्या आ चुका है 1, j में क्या आ चुका है 1, तो हमने bj यानी b1 पोजीशन पर मिनिमम को डाल दिया। तो b1 पोजीशन पर मैंने डाल दिया 5 को। अब मेरे पास जो a एरे है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, दैट इज़ 10 6। अब इसको मुझे ऊपर मूव करना है, इसको मूव करने के लिए मेरे पास ये लूप है। ठीक है, जिसमें मैंने i की पोजीशन k डाली है। तो i की पोजीशन में हम क्या डाल देंगे k में क्या है 1, तो i में क्या डल गया 1। और इसको कैसे चेक करेंगे कि 1 शुड बी लेस देन m-1। तो m में है मेरे पास 3, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, दैट इज़ 1 शुड बी लेस देन 2। 3 - 1 क्या हो गया 2 ट्रू।
ट्रू तो लूप चलेगा। अब ए आई में ए आई प्लस 1 वाली वैल्यू शिफ्ट कर दीजिए, यानी आपकी A1 पोजीशन पर A2 वाली आनी चाहिए। ठीक है, तो वही मैंने काम किया। देखिए आई में है 1, A1 पोजीशन पर A2 वाली वैल्यू मैंने शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो 6 वाली वैल्यू मूव होकर यहाँ आ जाएगी, दैट इज 10 6। ठीक है, अब मैंने इसमें वैल्यू को 0, अगर आप ये लूप नहीं भी लगाना चाहते हैं ना तो भी चलेगा, ये वाला लूप अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपने 0 वाली वैल्यू डालनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप एरे का साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने एरे का साइज़ डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, m इज इक्वल टू m-1, तो m का साइज़ क्या रह गया अब 2। देखिए 2 ही एलिमेंट रह गए, 10 and 6। ठीक है, फिर j इंक्रीमेंट होगा, j में आ जाएगा 2। ठीक है, 2 इज़ लेस देन 4 ट्रू, फिर से मिनिमम 999 आ जाएगा। फिर से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम वैल्यू अब की बार हमारी 1 पोजीशन पर है, दैट इज़ 0 1, तो 1 यानी 6 नंबर आ जाएगा आपका मिनिमम में, और इसकी जो पोजीशन है वो हम k में स्टोर कर लेंगे, दैट इज़ 1। ठीक है, और j हमारे पास क्या हो चुका है 2, तो B2 पर हम मिनिमम की वैल्यू डाल देंगे, B2 पर हम लोग मिनिमम की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज़ 6। ठीक है, और उसके बाद हम अब हमने क्या करना है, इस 6 को डिलीट करना है। 6 को डिलीट करने के लिए देखिए अब हमने इसको अपवर्ड मूव करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास कुछ और तो है ही नहीं। जब हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर कंडीशन भी आएगी तो आई में है 1, 1 इज़ लेस देन 2 माइनस 1, 1, 1 इज़ लेस देन 1, फॉल्स, ये वाली चीज़ चलेगी ही नहीं, क्योंकि आपकी कुछ भी अपवर्ड मूव नहीं होने के लिए बचा। m का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, m में था पहले 2 और अब क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये 1, जब एक ही एलिमेंट बच रहा है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा आपका, वो किस में चला जाएगा एट लास्ट। जब इसमें से फाइंड आउट करेंगे हम लोग, j जब इंक्रीमेंट हो रहा है, j की वैल्यू क्या हो रही है, दैट इज़ 2, तो यहाँ पर j2 हो गया। तो j2 हुआ तो 2 इज़ लेस देन 4, ट्रू, तो ये लूप चलेगा। इसमें से मिनिमम वैल्यू आपकी सिर्फ एक ही है, दैट इज़ 10 ही मिनिमम में आ जाएगी, और k में क्या आ जाएगी 0 पोजीशन, और bj यानी आपका B3 वाली पोजीशन पर, B3 वाली पोजीशन पर आपके पास क्या आ जाएगी मिनिमम की वैल्यू, दैट इज़ 10। ठीक है, ये आपका J2 से होके अब 3 हो चुका है, और 3 इज़ लेस देन 4 में ये सारा चला है हमारे पास, और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होके BJ में डल गई है। उसके बाद कुछ भी अपवर्ड मूव करने के लिए नहीं रहा, m डिक्रीज़ हो जाएगा, m हुआ आपका साइज़ 1 माइनस 1 0, और अनसॉर्टेड लिस्ट में अब कुछ भी नहीं बचेगा, अनसॉर्टेड लिस्ट खाली हो चुकी है। 10 इधर मूव हो गया। अब हमने इस लिस्ट को प्रिंट करवाना है 4 5 6 10 को, तो ये लिस्ट हमने यहाँ पर इसके थ्रू पहले प्रिंट किया सॉर्टेड लिस्ट को, और उसके बाद हमने BI यानी B0 B1 B2 B3 को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे पास अगर 4 एलिमेंट हैं तो 3 ही हमारे पास चले। ठीक है, 3 ही पास चलेंगे। ठीक है, और हमारी सारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, 4 5 6 10 ये आ जाएगा। तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट। थैंक यू बच्चों।